मिट्टी और पानी का मजमुआ पहले जिंदा खलिए में कैसे ढल गया? जिंदगी से पहले जमीन पर क्या क्या नाजिल हुआ था? जिबिल्लत क्या है? जबरदस्त कॉलम निगार बिलाल रशीद ने एक जबरदस्त मौजू पर कॉलम तहरीर किया है। उन्होंने कॉलम का आगाज करते हुए लिखा कि जब कुछ लोग किस्सा और आदम और इब्लीस पढ़ते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं आता। ऐसे ही एक दोस्त ने एक मरतबा ये कहा, आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ लोग यकीन रखते हैं कि इब्लीस नामी एक मखलूक वाकई पाई जाती है और रमज़ान में इसे कैद भी कर दिया जाता है। वो लोग ये कहते हैं कि इंसानी अकल तो बहुत तरक्की कर चुकी है, ये तो बचगाना वाकया मालूम होता है कि शैतान ने सजदे से इनकार कर दिया। यूं इस अबदी लड़ाई का आगाज हुआ जिसका नतीजा आज हम जमीन पर भुगत रहे हैं। कॉलम निगार ने इसका करारा जवाब देते हुए लिखा कि क्या कहा, इंसानी अकल बहुत तरक्की कर चुकी है। जरा खोलो टीवी, 21वीं सदी के दो इंतहाई तालीम याफ्ता यूरोप से पढ़े हुए इंसान महज सियासी इख्तिलाफ पर गालम गलोच करते नजर आएंगे। ये उनका हाल है जिनका मुल्क एक, मजहब एक, सिर्फ सियासी पार्टी मुख्तलिफ है। एक अल्लाह, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, एक सियासी लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की तख्लीक करदा मुल्क में रहने वाले और एक जबान बोलने वाले जरा से सियासी इख्तिलाफ पर एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। ये जानते पूछते कि दुनिया भर से लाखों लोगों ने देख रहे हैं। इसके बावजूद जरा सा गुस्सा इंसान का वो हाल करता है कि वो पहचाना ही नहीं चाहता। बिलाल अल रशीद ने तरक्की याफ्ता अक़वाम से कुछ मिसालें भी पेश की कि क्या हमने नहीं देखा कि हॉलीवुड की चोटी की हीरोइन एंजेलिना जूली ने जेनिफर एनिस्टन का शौहर ब्रैड पिट उससे छीन लिया। ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ सालों के बाद उसे लड़ झगड़ कर अलग हो गई। ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। ये है जिबिल्लत। सिर्फ एक औरत की खातिर बादशाहों ने हजारों इंसान कत्ल कर डाले। एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। क्या चीज इसे सियासत में लेकर आई? इंसानों पर अपनी बर्तरी का मुजाहरा करने की ख्वाहिश, एक जिबिल्लत। जब गुस्सा आता है तो इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स भी कैसे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। सिर्फ चंद मिनट के बाद वो सर पकड़कर बैठा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो कत्ल करता है, जेल जाता है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसे अपनी औलाद याद रहती है और ना कत्ल के खौफनाक नताइज। ये है जिबिल्लत। कॉलम निगार ने मज़कूरा दलाइल और मिसालों के साथ ये समझाने की कोशिश की कि शैतान पे जिबिल्लत गालिब आ गई। बिलाल अल रशीद के बकौल एक मुफक्किर अजीमुल रहमान उस्मानी साहब ने फरमाया था, नफ्स से डरो, इसी ने सबसे पहले शैतान को गुमराह किया था। अंदाजा यह है कि शैतान के दिलो दिमाग में बहुत पहले से तकब्बुरात पैदा हो चुके थे। खुदा ने इसीलिए उसे सजदे का हुक्म दिया ताकि वो एक्सपोज हो जाए। सजदा कर लेता तो तकब्बुरात खत्म हो जाते। कॉलम निगार ने इन सवालात के साथ दलाइल पेश किए कि नफ्स क्या है, जिबिल्लत क्या है। दिमाग में केमिकल्स का वफूर, इश्क में मुब्तला आदमी क्या दीवाना सा नहीं हो जाता बावजूद सारे इल्म और अकल के? क्या मनशियात इस्तेमाल करने वाले दिमाग में केमिकल्स के वफूर से दीवाने होकर सड़कों में नहीं रुलने लगते? आदमी अगर अपनी अकल को हम वक्त बेदार ना रखे और वो भी खुदा से हिदायत याफ्ता अकल को, तो इबादत और इल्म भी इसके अंदर अपनी बर्तरी का नशा पैदा करने लगते हैं। एक अच्छा अफसाना लिखने वाला, एक अच्छा शायर अपनी इल्मी और अकली बर्तरी के नशे में जब ये सोचता है कि लोग किस तरह उसकी तहरीर पढ़कर रोए होंगे तो वो नॉर्मल कहाँ रहता है। कॉलम निगार कॉलम में मजीद लिखते हैं कि मिट्टी से बने आदमी की जिबिल्लतें तो हम देख ही रहे हैं, आग से बने जिन्नात की जिबिल्लतें क्या हैं? लोग मानते ही नहीं है कि आग से जिंदगी पैदा हो सकती है। जाहिर है आग से पैदा होने वाली जिंदगी हमारी हिस्सियात से बाहर है। जिन्होंने नहीं माना वो खुदा को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि अपने आप एक मखलूक लिबास पहनने और मुर्दे दफनाने लगी। हालांकि अगर आप रहम में बच्चे की तख्लीक का जायजा लें तो कहाँ ये चीजें अपने आप बन सकती हैं? एक जिंदा खलिए का जायजा लेकर देख लें। कॉलम निगार के बकौल खुदा कहता है कि आदम को मिट्टी से बनाया, मगर ये भी कि पानी से हर जिंदा शय पैदा की। मिट्टी में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो जिंदा अशिया का बुनियादी जुज हैं। पानी इन हाइड्रोकार्बन्स को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा तामुल करने में मदद देता है। कैसे 4 अरब साल पहले कुराए अर्ज़ पे कड़कती हुई बिजलियों तले मिट्टी और पानी का ये मजमुआ पहले जिंदा खलिए में ढल गया। पहला खलिया कितना मुनफरिद होगा। पहला खलिया जो अपने जैसे दो पैदा करने के काबिल था, उससे भी पहले काश हम वो वक्त देख सकते जब इस जमीन पर पानी नाजिल हुआ, लोहा नाजिल हुआ, बगैर किसी मशीनरी के एक पूरा सैयारा हमवार कर डाला। सुबहान तेरी कुदरत।